नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 7,000 से 8,500 रुपए तक की कीमत में मिलने वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Vivo Y91 और दूसरा स्मार्टफोन Redmi 8A। दोनों 3GB वेरिएंट है। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइंस और कैमरा पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं Vivo Y91 की। तो मात्र 8,500 रुपए की कीमत में आपको यह स्मार्टफोन मिलता है, जिसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 4030 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। वहीं बात करते हैं Redmi 8A की। तो इसमें भी आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है दोनों मोबाइल में, खास कौन सा मोबाइल रहेगा आपके लिए बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ये है दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स में देखें तो मोबाइल का डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल ड्रॉप नॉच के साथ आते हैं, दोनों 3GB वेरिएंट हैं। और दोनों की कीमत की बात करें तो Vivo Y91 आपको 8,500 रुपए की कीमत में मिलता है, Redmi 8A मात्र 7,000 रुपए की कीमत में मिलता है, जिसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की पावरफुल बैटरी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन, और सबसे पहले नजर डालते हैं कंटेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। दोनों मोबाइल के बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले Vivo Y91 पे नजर डालें। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, और साथ ही मिल जाता है हमें एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सुरक्षा के लिए। इसमें आपको कवर दिया गया है। और अंदर देखें तो इसके बाद आता हमारा स्मार्टफोन। फिलहाल के लिए से कर लेते हैं साइड में। अंदर एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है, जो कि नॉर्मल चार्जर है 10 वॉट का, और आउटपुट रेटिंग हमें इसमें मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की। और USB केबल की बात करें तो आपको इसमें एक नॉर्मल USB केबल दी गई है। और अब नजर डालते हैं Redmi 8A में। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसको ओपन करने पे हमें इसमें सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिया गया है। बाकी आपको इसमें कवर नहीं मिलता है। इसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन। फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं साइड में। अंदर एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल हमें इसमें दी गई है। चार्जर की आउटपुट रेटिंग देखें तो 10 वाट का नॉर्मल चार्जर है और 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ यह मोबाइल चार्जर आता है। USB केबल की बात करें तो आपको इसमें मिलती है Type-C USB केबल। और हमारा Redmi 8 स्मार्टफोन 18 वॉट के फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 18 वॉट के फास्ट चार्जर को यह सपोर्ट करता है। ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। Redmi 8A में आपको फ्रंट साइड भी Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। Vivo Y91 में आपको एक स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है, जबकि Redmi 8A में आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों मोबाइल के बैक साइड देखें तो Vivo Y91 में आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। बैक साइड को देख सकते हैं आप, काफी ग्लोसी फिनिश आपको बैक साइड में मिलती है। स्टेरिक ब्लैक कलर का ये मोबाइल है और काफी अच्छा लुक आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें Redmi 8A की तो आपको इसमें नॉर्मल फिनिश दी गई है, और ये है सनसेट रेड कलर में। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बैक पैनल आपको इसके साथ मिलता है। तो यहाँ पर स्क्रैचेस काफी कम आते हैं। वहीं Vivo Y91 में आपको कवर लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको काफी जल्दी स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं Vivo Y91 की तो राइट साइड में हमें इसमें पावर ऑन की, वॉल्यूम की एक साथ मिल जाती हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट में आपको मिलता है सिम ट्रे। बॉटम में देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में एक साथ दिया गया है। बैक साइड Vivo की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट इसमें आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है। वहीं बात करते हैं Redmi 8A की। इसमें भी आपको राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम की एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है, जबकि आपको इसमें IR ब्लास्टर नहीं दिया गया है। यानी कि Redmi के सारे फोन में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, लेकिन Redmi 8A में आपको कोई भी IR ब्लास्टर
नहीं दिया गया है। लेफ्ट में आपको मिलती है सिम ट्रे, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ एक साथ दिया गया है। बैक साइड रेडमी की ब्रांडिंग और रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का AI कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलती है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल की हाइट की बात करें तो Vivo Y91 में आपको 155.1 mm की हाइट मिलती है और Redmi 8A में आपको 156.4 mm की हाइट, यानी कि थोड़ा सा लंबा है साइज में, यहाँ पर हाइट थोड़ी ज़्यादा है Redmi 8A की। वहीं थिकनेस की बात की जाए तो Vivo Y91 की थिकनेस है 8.2 mm और 9.4 mm थिकनेस है Redmi 8A की। और वेट की बात की जाए तो वेट में Vivo Y91 का वेट 163.5 ग्राम और 188 ग्राम का Redmi 8A, यानी कि हैवी है Redmi 8A क्योंकि इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। दोनों स्मार्टफोन की पावर को कर दिया हमने ऑन, ब्राइटनेस दोनों की फुल कर दिया। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले क्वालिटी देखें तो काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। आइकन कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। यूजर इंटरफेस बिल्कुल एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। लेफ्ट राइट करने पे सारी की सारी ऐप देखने को हमें मिल जाती है। दोनों में आपको कई ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो दोनों मोबाइल में आपको मिलती है 6.22 इंच की HD प्लस IPS LCD। एस्पेक्ट रेशो दोनों में आपको 19:9 का। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको 720x1520 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी 270 ppi का आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। अब नजर डालते हैं सेटिंग में। सबसे पहले Vivo Y91 की सेटिंग में हम चले जाते हैं। स्क्रॉल करने पर हमें मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। फन टच OS UI आपको इसमें दी गई है। IMEI नंबर दोनों स्लॉट के दिए गए हैं। एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 ओरियो हमें इसमें मिलता है। प्रोसेसर 1.95 GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें मिलता है और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का हमें इसमें दिया गया है। 3GB रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। बाकी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक इसमें आप बढ़ा सकते हैं। और नजर डालते हैं Redmi 8A की सेटिंग में, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन हमें सेटिंग में जाके मिल जाता है, जहां पर हमें मॉडल नंबर, डिवाइस नेम दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 9 Pie हमें इसमें मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल हमें 1 सितंबर 2019 का इसमें दिया गया है। MIUI वर्जन 10.3.3.0 का हमें इसमें मिलता है। CPU की बात करें 2 GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें दिया गया है और चिपसेट इसमें भी हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का दिया गया है। 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 20GB अवेलेबल है यूज करने के लिए और इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं। अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर। दोनों मोबाइल के रियर कैमरा हमने नॉर्मल मोड में कर लिए हैं ऑन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ ऐसी क्वालिटी हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखें Vivo Y91 का कैमरा, तो ये है Vivo Y91 और इससे हम जूम करके देख लेते हैं तो 4x तक हम इससे जूम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी क्लैरिटी हमें इसके कैमरा से देखने को मिलती है। तो एक पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं इससे, तो ये हमने कर लिया पिक्चर कैप्चर। और अब नज़र डालते हैं Redmi 8A के कैमरा पर, तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस देख लेते हैं तो फुल है ब्राइटनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे भी हम जूम करके देख लेते हैं तो इससे हम पूरा 8x तक 8 गुना जूम कर सकते हैं, जबकि Vivo Y91 से हम सिर्फ 4x तक ही जूम कर सकते हैं। तो इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। इससे भी हम ले लेते हैं एक पिक्चर। तो ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रियर कैमरा से ली गई नॉर्मल मोड में पिक्चर कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मोबाइल आपको ज़्यादा बेस्ट लगा। अगर आपने कोई परचेस किया हुआ है दोनों में से तो मोबाइल के बारे में कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मोबाइल की अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।